चाहत मर जाए तो परवाह भी फौत हो जाती है। बाज़ मरतबा सारे बयान और फरमान फजूल हो जाते हैं और फ़कत एक जुमला पूरी बात का हासिल होता है। कुछ हादसे इंसान को याद रहते हैं क्योंकि वो इंसान की ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी क्या है? क्या इंसान हमेशा एक अंधी खाई में गुजार देता है? क्या उसे हकीकत का इदराक नहीं होता? क्या उसे इल्म नहीं होता कि वो एक अंधे कुएं में ज़िंदगी गुजारता आया है? हकीकत की दुनिया बिल्कुल उलट है जिसमें वो रह रहा है। जो गुम हो जाते हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं या वो जो पीछे रहकर राह तकते हैं। इंसान का ये मसला है कि वो जाने वाली चीज़ के मलाल में मुब्तला रहता है। फिर आने वाली चीज़ की खुशी उसे खुश नहीं करती। दोस्ती में वाज नहीं करते, नसीहत भी दरार डाल देती है और ऐब गिनवाना भी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसका एक निज़ाम है, जो दुआएं इस निज़ाम में खलल डाले वो कबूल नहीं होती। जैसे नीम के दरख्त पर गुलाब नहीं खिल सकते, ऐसी दुआ करने से मना किया गया है। हर किसी से अपनायत महसूस नहीं होती, हर किसी की तरफ दिल नहीं खिंचता। ऐसा कोई कोई होता है, ऐसा कभी कभी होता है। एहसास कमतरी का मारा शख्स ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। छोटी से छोटी बात भी उसका दिल दुखाने के लिए काफ़ी होती है और दुखते दिल के साथ खुश रहना नामुमकिन है। लाइमी में हम ऐसे कितने ही काश अपनी ज़िंदगी में लगा लेते हैं जिनका पूरा हो जाना हकीकत में ज़िंदगी की बर्बादी होता है। खुदा से हमेशा बेहतरी की दुआ मांगो, किसी जैसी ज़िंदगी या खुशी की बजाय बेहतरी मांगो। जब किस्मत में होता है तो इंसान ये पहाड़ और दीवारें पार कर ही लेता है, वरना आखिर में इंसान सिर्फ काश कहता रहता है। ज़िंदगी जिसके हुक्म से कायम होती है, मौत भी उसी के हुक्म से वाक़ई होती है। जब दिल ही अंधेर हो तो दुनिया के उजाले किसी काम के नहीं होते। बहुत सी बातें जो ऐसे ही मजाक में कह दी जाती है, मगर ऐसी बातों की पकड़ भी ऐसे ही हो जाया करती है। आंसुओं का बहना अज़ियत नहीं होती, उनको पहुंचने के लिए किसी का नाम होना अज़ियत होता है। किसी की मदद करने के लिए सबसे बड़ा रिश्ता हर इंसान के पास होता है, और वो इंसानियत का रिश्ता जिसे लोग नहीं समझते। आहिस्ता आहिस्ता आदमी बड़े से बड़े बोझ के लिए भी तैयार हो जाता है। हिम्मत वगैरह कुछ नहीं होती, बस आदत पड़ जाती है। सब कुछ ख़त्म हो गया है। सब कुछ ख़त्म हो जाता तो मौत के बाद एक और ज़िंदगी क्यों होती? जैसे एक ज़िंदगी का अंजाम दूसरी ज़िंदगी का आवाज़ है, एक लम्हे का अंजाम दूसरे लम्हे का आवाज़ है, वैसे ही एक सफ़र की नाकामी अगले सफ़र की कामयाबी भी तो हो सकती है। ताख़ीर से दिया गया जवाब गुफ्तगू के लुत्फ़ को कत्ल कर देता है। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान नज़रों से ओझल हो जाए तो ज़हन से भी ओझल हो जाए। वक्त और मौत ये दोनों किसी को नहीं छोड़ते। वक्त कभी ठहरा नहीं करता। अगर ऐसा हुआ करता तो लोग अपनी मर्ज़ी से खुशियों के पल हमेशा ठहराए रखते। काश के हम रास्तों से उनका अंजाम पहुँच सकते उन पर चलने से पहले। हर इंसान जिसके इख्तियार में किसी की खुशी और सुकून हो, वो खुद को खुदा समझने लगता है। एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी होता है। इंसान तब नहीं मरता जब वो मरना चाहता है, वो तब मरता है जब उसके दिल में कभी ना मरने की चाह पैदा हो जाती है।
मौत को पहचान लेने वाले शख्स की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। वो असरार खुदाबंदी को समझने लगता है। वो अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह के लिए हो जाता है। इंसान अपनी खुशियों में तो एक दूसरे की कोताही माफ़ कर सकता है, लेकिन गम में हर कमी सीधी दिल पर लगती है। अकेले रहना कुदरत के ख़िलाफ़ है, और जो चीज़ कुदरत के ख़िलाफ़ हो उसमें कभी सुकून नहीं रहता। बहुत अनमोल होते हैं वो लोग जिनकी मौजूदगी में आप अपने गम भूल जाए, दुख ना लगे और कसक फरामोश कर दी जाए। घर टूटना अच्छी बात नहीं होती। परिंदे का घोंसला भी टूट जाए तो वो कितने दिन वहीं उड़ता रहता है, और फिर इंसान की तकलीफ तो ज़्यादा होती है। अपनी खुद की कमज़ोरियों और कोताहियों के नतीजे में होने वाले नुकसान को रब की ज़ात से मंसूब कर देना वैसे भी इंसान के लिए सबसे आसान काम होता है। अगर हर जुर्म करने वाला जुर्म करने से पहले एक बार अपना मुहाज़मा कर ले कि ये जुर्म वो दूसरों को तबाह करने के लिए नहीं बल्कि ख़ुद को बर्बाद करने के लिए कर रहा है, तो शायद इस दुनिया से जुर्म ख़त्म हो जाते। बादशाह अगर फ़कीर हो जाए तो फ़कीरों को भी उस पर तरस आता है। आपके हिस्से का रिस्क आपके मुक़द्दर में लिख दिया गया है। आपने ये रिस्क हलाल तरीके से कमाना है या हराम, यह आपकी आजमाइश है। जब रास्ता बताने वाले भटक जाए तो काफिले तूफान की नज़र हो जाते हैं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है। ज़िंदगी एक थका देने वाली चीज़ है, और जब थक जाओ तो अल्लाह की तरफ लौट जाओ। अल्लाह बेहतरीन सहारा है, अल्लाह बेहतरीन मदावा है। इश्क का माना है जान निशान कर देना और इंतहा से ज़्यादा कर देना, उसकी ख्वाहिश पर लब्बैक कह देना, तकलीफ़ में खामोशी से गुज़र जाना, और अल्लाह की तरफ से जो कुछ आ रहा है उसे कबूल करना। गम भी अल्लाह की तरफ से नेमत है, और ये दिलों को नरम करते हैं, इसलिए क्योंकि सख्त दिल किसी काम के नहीं होते। जिन ख्वाहिशात की तकमील के लिए गलत रास्ता चुना जाए वो ख्वाहिशात कभी पूरे नहीं होते। जो सब्र का हथियार इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी जंगों में उनकी शिकस्त नामुमकिन होती है। लाख शुक्र है दिल की हालतें राज ही रहती हैं, वरना बहुत सारे लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। मुस्कुराओ के रोने के लिए ज़िंदगी में कोई दिन नहीं बना। उड़ो के उड़ने का हक सिर्फ पर वालों के पास नहीं, और ऐसे फूल के महको कि तुमसे बेहतर गुलिस्तान में कोई गुल नहीं। गमों की दास्तान सुनाने वाले हमेशा कमज़ोर नज़र आते हैं। मजबूत लोग ऐसे नहीं होते। वो अपनी कामयाबियों और अपनी अच्छाइयों के ज़रिए दूसरों के दिलों में उतरना जानते हैं। आपकी शख्सियत कैसी है, ये है वो चीज़ जिसे जानकर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने अपने गमों की दास्तान से उनको खुद से करीब नहीं करना। खुली किताब बनकर लोगों के सामने नहीं घूमना। ये दुनिया गुनाह के तलाश करने वाले को गुनाह देती है और फज़ल के तलाश करने वाले को फज़ल देती है। इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा इंसाफ और क्या हो सकता है। इल्म अमानत होता है, इसको जैसे दिया जाए उसको वैसे ही लेना चाहिए। तालीम ना ओहदे के लिए हासिल की जाती है, न पैसे के लिए। इसका मकसद दिल और ज़हन को रोशन करना और मुहज़्ज़ब बनाना होता है। ज़िंदगी जिस्मानी खूबसूरती से कहीं आगे की चीज़ है। ये रूहानी बेदारी का नाम है, इस पर भी तवज्जो दें। जो लोग आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाते हैं, ऐसे लोगों को कभी खुद से अलग नहीं करना चाहिए। साहिब इख्तियार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, उसे अपने फ़ैसले की कीमत अदा करनी पड़ती है। ताल्लुक़ का अमली पहलू जिम्मेदारी है,
जहाँ भी कोई रिश्ता नाता हो वहाँ जिम्मेदारी का एहसास खुद से होने लगता है। इज्जत करवाने के लिए सिर्फ उम्र के लिहाज से बड़ा होना लाजमी नहीं, बड़ों को अपनी उम्र की तरह ही बड़े दिल, बड़े जहन, बड़े अच्छे अखलाक और आदत का मालिक भी होना चाहिए। अजनबियत एक राज है और राज हमेशा पुरकशिश रखते हैं। अनमोल वो होता है जो बिकता नहीं है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। किसी की मोहब्बत की तमन्ना उसको गुलाम नहीं बना सकती, किसी की तारीफ की चाहत उसको ख्वार नहीं कर सकती। अपनी नज़रों की हिफाजत करे, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो अपना काम लाजमी करेगा, भले आपकी नीयत कितनी ही साफ क्यों ना हो। खुशी का इंतज़ार नहीं करते, खुशी के पीछे भागते नहीं हैं। खुशी को किसी शख्स या चीज़ से नहीं जोड़ लेते, खुशी को खुद बनाते हैं। ख्वाबों की हकीकत में बदल जाने का इम्कान ही दरअसल ज़िंदगी को दिलचस्प और खूबसूरती अता करता है। कुछ बुराइयों को ख़त्म करने से पहले आपको उन बुराइयों के दरमियान में रहना पड़ता है, दिल को और नफ्स को मजबूत करके। कुरान की हर एक आयत एक जवाब है उस सवाल का जो इंसान के अंदर उठता है। जवाब उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक सवाल समझ ना आए। अल्लाह की हर निशानी में ज़रूरी नहीं है कि आप बच जाए, आपके राज ना खुले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुसीबत आपको घेर लेगी, आप हालात का निशाना बन जाएंगे, और ये सब इसलिए होगा कि अल्लाह आपको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ला रहा होता है। अंधेरा क्या है? ला इल्मी। और रोशनी क्या है? इल्म। अगर हम खुदा की बलगुज़ीदा बंदे होते तो खुदा को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते। अपनी दिल की सिमत देखो कि वो किस तरफ है, वरना अपने अमन की तरफ देखो, तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो। सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस खला में थामे हुए है। हम ज़मीन पर पड़ी हुई मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है तो फिर रास्ता खुल जाता है। दरअसल जब हम बेबस हो जाते हैं तो सब्र करते हैं, या कम से कम अक्सर तो ऐसा ही होता है। शैतान आपके पास सिर्फ चेहरे और सींगों के साथ नहीं आता, वो आपके पास हर उस चीज़ के भेस में आता है जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते हैं। जो शख्स तकलीफ से डरता है वो अपने डर की वजह से पहले से ही तकलीफ में है। अगर आप अच्छे हैं और जुदा होने वाला बुरा है तो फिर उसका नुकसान ज़्यादा है कि वो अच्छे से महरूम हो गया, और आपको मुबारक होनी चाहिए कि बुरा शख्स चला गया। एक मामूली तकलीफ और दुख गैर मामूली दर्द सिखा जाता है। इसलिए इम्तिहान की घड़ियों में रब की तरफ रुजू करें और उसका शुक्राना अदा करें जिसने दुनिया में रहने का सबक समझा दिया। अपनी अपनी जन्नत के कुछ ख्वाब लिए अपनी अपनी दोज़ख में सब जी रहे हैं। यकीन ना आने वाली बात का यकीन करना पड़ जाए तो इंसान का दिल दुखने लगता है। ऐ सुकून दिल, जिंदा रहने के लिए हमें मुस्तकिल तेरी ज़रूरत है। जिसने आपको गलत करार देने की ठान ली वो आपको गुनहगार साबित करके रहेगा, ख्वाह वो खुद नाबीना ही क्यों ना हो। ये उस रब के फैसले हैं जिसके हक में भी जो कर डाले। किसी को दर दिया अपना, किसी को दर बदर रखा। जब किसी की मुसीबत आपकी मुसीबत ना हो तो सब्र की तलकीन करना कितना आसान महसूस होता है। मोहब्बत किसी को छोड़ने की लाखों वजूहात होने के बावजूद भी
एक कमज़ोर सी वजह पर साथ रहने का नाम है। असल बहरान ये है कि नई नस्ल समझती है कि मुट्ठी भर ख्वाहिशात ही आज़ादी है। कुछ दिन इतने खूबसूरत होते हैं कि इंसान उनको भूलने के डर से बार बार याद करता है। खूबसूरत बोलो या फिर खामोशी को खूबसूरत बनाकर इख्तियार कर लो। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत तकसीम करना हर एक के लिए मुमकिन है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत होगा और बदतरीन शर भी होती हैं। कम ज़र्फ़ लोगों की नज़र में अपनी छोटी छोटी बातें भी बड़ी होती हैं, और बाज़र्फ़ लोगों की नज़र में अपनी बड़ी बड़ी बातें भी छोटी होती हैं। असल ज़हानत इस बात को समझना है कि हम ज़िंदगी, दुनिया और अपने आप के बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ लोग आपके वक्त को भर देते हैं, जबकि कुछ लोग आपके दिन को भर देते हैं, और इसमें बहुत फ़र्क है। जाने वालों की मजबूरी होती है, रोने वालों को कितना समझाया जाए। दूसरों को मानना, उनको अहमियत देना, उनको सराहना, उनको तस्लीम करना मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जिसे इंसानियत कहा जाता है। सर झुकाना, इंतज़ार करना, मान लेना, मान रखना, ये दुनिया के हसीन तरीन वाक़यात हैं। हर खो जाने वाला शख्स इस बात का हकदार नहीं होता कि उसको नुकसान लिखा जाए। कुछ चीज़ें अपनी हया की वजह से कीमती होती हैं, ख़ास होती हैं, अनमोल होती हैं और नायाब होती हैं। हम फजूल उम्मीदों के मारे हुए लोग हैं। खुद बिगाड़ी हुई ज़िंदगी पर शिकवा नहीं किया जाता। हमें ये बात समझ लेना पड़ेगी कि हर शख्स हमारे जैसा नहीं सोचता, न हर इंसान हमारी तरह महसूस करता है। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, लेकिन बद्दुआ के मकाम पर दुआ देना अल्लाह के कुछ ख़ास बंदों की सिफत है। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिली, और वसी इतना कि इसमें 2 जहां के राज हैं। तुम्हारी सल्तनत ऐसी हो जिसमें खूबसूरती नहीं, किरदार के सिक्के चलते हो। तू अगर अहले बसारत है तो हसास भी बन। देख तस्वीर की गहराइयाँ, तस्वीर ना देख। मानने वाले की फ़राइज़ और हैं और चाहने वाले के फ़राइज़ और हैं। आप अगर अल्लाह को मानने वाले हैं तो आप पर ज़कात 2.5% है। चाहने वाले के पास पैसा ही नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ उसकी राह में लगा देता है। क्या ढूंढती हैं निगाहें आसमानों में, क्या फलक के पास रहता है अपना कोई। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बना लो, जो अपने अंदर दुनिया भर की चीज़ें समा लेता है, लेकिन तब भी पुरसुकून रहता है। हमें सब्र से दूसरों के नुक्ता नज़र को सुनना चाहिए, उनकी खामी की इस्लाह करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए। कोई शख्स बीमार हो तो उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह किसी का अकीदा बीमार हो जाए तो उसके बारे में ज़्यादा तवज्जो और रहम की ज़रूरत है। उस्ताद के सामने एहतरामन निगाह झुकाने वाला हमेशा सर उठाकर जीता है। नूर ऐसे नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन होना पड़ता है। गम को हराने के लिए सिर्फ 3 दांव बहुत हैं: ईमान, सब्र और रिज़ा। और अल्लाह की मोहब्बत जीतने के लिए सिर्फ एक कि जो मेरे रब ने चाहा उस पर मैं राज़ी हूँ। इज़्ज़त और मौत का नुकसान कभी पूरा नहीं होता, ये दोनों हमेशा के नुकसान होते हैं। एहसास जुर्म और पछतावों की गर्द भी वक्त गुजरने के साथ बैठ जाती है। ज़िंदगी इंसान को मगन कर देना जानती है,
और ये दिल बंदे को बड़ा मजबूर कर देता है, अपने बस में कर लेता है, मनमानी करता है, अड़ जाता है, मसलिहतों को नहीं मानता, नाफरमान बना देता है। बाज़ अच्छी आदतें भी इंसान को नुकसान देती हैं, सिर्फ तब जो वो ज़रूरत से ज़्यादा पक्की हो जाए, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है और वक्त गुमान में हो तो बहुत दूर लगता है, लेकिन जब सर पर पड़ जाता है तो पछतावे होते हैं। सोच, ख्वाब, फिक्र और मैं की चाबुक हर बंदे को फिर अपनी मर्जी से दौड़ाती है। नाकाम हो जाने वाले लोग नाकामी ही की पेशनगोई कर सकते हैं। जान लेना यानी आगाही आज़ाब है। उस सूरत में अगर देर से जाना जाए, वो कदम जो हर तरफ चल पड़ते हैं कहीं नहीं पहुंचते। समझ जाओगे उदासी का मतलब, जाकर किसी कब्र की बेबसी तुम देखना। नफ़रत को मोहब्बत से कम करो, क्योंकि नफ़रत से कभी कम नहीं होती। रूह खूबसूरत हो तो सादा सी चीज़ों में भी खुशी दिखाई देती है। मोहब्बत बड़े शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होना भी एक कामयाबी है। बनावटी मोहब्बत करने वाला खुले दुश्मन से ज़्यादा बुरा है। जितने लोग भी आपकी ज़िंदगी में गुजर गए वो फजूल और बिला वजह नहीं गए, कम से कम ये सबब भी गए कि बाकी कोई नहीं रहता। बाज़ मरतबा हम करीब की चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत दूर तक सफ़र कर लेते हैं। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। सारे दिल खामोश ही पैदा होते हैं जब तक मोहब्बत उन्हें बोलने की ताकत ना बख्शे। जब कभी ज़िंदगी अपने नाखून ज़मीन पर गाड़े तुम्हें घेर ले, दुआ की सीढ़ी लगाकर आसमानों के रब की तरफ चढ़ जाया करो। मोहब्बत सब इसके दावेदार तो हैं, लेकिन हालात ही उसकी सदाकत का फैसला करते हैं। कोई फूल अपने वक्त से पहले नहीं खिलता, सूरज अपने वक्त से पहले तुलू नहीं होता। हर चीज़ अपने वक्त का इंतज़ार करती है। कुछ मंजर होते हैं जो ज़िंदगी का खुलासा होते हैं। कोई आवाज़ होती है जो फासले समेट देती है। कोई शख्स होता है जो सब कुछ समेटे हुए होता है। जिसके करीब रहने में कोई फ़ायदा ना हो, उसके चले जाने से कोई नुकसान भी नहीं होता। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ज़िंदगी की बड़ी महारतों में से एक ये जानना है कि किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। जो झूठ आपको अच्छा लगे उसकी तस्दीक कभी ना करो, और जो सच आपको बुरा लगे उसे झूठ मत समझो। बात की शर्मिंदगी से बचे रहोगे। सदका हमेशा मान का ही नहीं होता। मुस्कुराहट सदका है, अच्छे अखलाक सदका है, खाना बनाकर देना सदका है, किसी की गैर हाजिरी में दुआ करना सदका है। वो रब रहीम है, हो नहीं सकता कि वो बंदे को टूटा हुआ देखे और उसे जोड़ने का सामान ना करे। जो कुछ हो चुका और जो अभी होने वाला है, सब पर अल्लाह का शुक्र है। खुशी चाहिए तो ऐसे शख्स से मिले जो आपकी रूह का हम शक्ल हो। ऐ मौला, हमें दरख्तों जैसा इत्मीनान अता फरमा कि जब ज़िंदगी की ख़िज़ा में वो अपना रंग खो रहे होते हैं। एतमाद वाहिद चीज़ है जो टुकड़ों में तकसीम करना नाकाबिले कबूल होता है। या तो मुकम्मल दिया जाता है या मुकम्मल ले लिया जाता है। ज़मीन इस कहकशां में रेत ए ज़र्रे के बराबर है, लेकिन दर्द जो इससे निकलता है वो कायनात के बराबर है। अपने ख्वाबों को बुलंद आवाज़ से बयान मत किया कर, क्योंकि हासिदीन की नींद बहुत हल्की होती है। कुछ चीज़ों से हम गुज़र जाते हैं और कुछ चीज़ें हम पर से गुज़र जाती हैं। तुम्हें इल्म है तो आलिम हो,
मैं बेखबर तो मैं जाहिल। सबसे दर्दनाक रवानगी उस शख्स की है जो हमारे पास से तो चला गया लेकिन हमारे अंदर से रवाना ना हो सका। वक्त मुफ्त मगर अनमोल है। हम इसके मालिक नहीं बन सकते, बस इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़की की तरफ उठने वाली हर नज़र फरार की एक कोशिश थी। बाज़ औक़ात जलने वाले का वाहिद कसूर ये होता है कि वो आग के करीब खड़ा था। जन्नत सवाबों की दुनिया नहीं बल्कि मोहब्बत से भरपूर दिल का नाम है, और दोज़ख अज़ाबों का घर नहीं बल्कि मोहब्बत से खाली दिल का दूसरा नाम है। हमें मोहब्बत कुछ पुराने अंदाज में करने की ज़रूरत है, जहाँ मोहब्बत और वफ़ादारी को पहला दर्जा हासिल हुआ करता था। जिंदा इंसान थोड़ा थोड़ा मरता रहता है। जब उसके अंदर कोई भी चीज़ मरने वाली बाकी नहीं रहती तो कहा जाता है वो फौत हो गया। भूख से मरने से भी मुश्किल काम है ज़िल्लत में डुबोया हुआ लुक़मा खाना। ये जानना कि आप कुछ नहीं जानते आजिज़ी है, लेकिन अगर आप समझते हैं आप जानते हैं और आप हकीकत में नहीं जानते तो ये मर्ज़ है। ये आपकी इर्द गिर्द जितनी रोशनियाँ हैं या आखिरकार तुम्हारी ही आँखों को तकलीफ़ देंगी। कोई भी शख्स हो जो आपको अपने आप पर एतमाद अता करे, आप उसके कर्जदार हैं। कुछ लोग हाथ मिलाने से पहले दिल से मुसाफा करते हैं। रूह उसी की जानिब झुकती है जो आपकी थकन और गम बांट ले। खुशी में तो सब ही दोस्त होते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ जो इंसान ज़िंदगी को पेश कर सकता है वो उसकी मुस्कुराहट है। जाने वालों के कुछ हिस्से रह जाते हैं जो कभी नहीं जाते। ऐसी ज़िंदगी कबूल ही मत करो जिसमें ज़िंदगी महसूस ना हो। अगर खुशी आपकी मेहमान बन ही जाए तो शुक्रगुजारी के साथ उसकी मेहमान नवाजी करो। फ़िक्र में मौजूद हुस्न हमें अपना कैदी बना लेता है। मरना हर इंसान में है, लेकिन हर इंसान ने जीना नहीं। जीने का ढंग हर एक को नहीं आता। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही की ये हिम्मत है। हर शुरुआत धोखा है और हर अंजाम एक सबक। पहले झूठ के बाद तमाम तर हकीकत महज शक बनकर रह जाती है। सलामती हो हर उस इंसान पर जिसने जब देखा कि अल्फाज से वाकई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो खामोश हो गया। अगर आप दिल के अंदर नहीं पढ़ पाते तो आपने उस शख्स को जाना ही नहीं। चेहरे तो मिलते जुलते ही होते हैं। अगर फरार होना ही मसाइल का हल होता तो ज़मीन एक वीरान सैयारा रह जाती। उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करते हैं जो हमें तकलीफ़ पहुंचाने का इख्तियार रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ज़िंदगी से फरार होने वाले सामान नहीं उठाया करते। ज़ख्म को नहीं, ज़ख्म की इज़्ज़त को सीना चाहिए। इस दर्द को ज़ाहिर मत कीजिए। इज़्ज़तदार लोगों के ज़ख्म को लोगों की आंखें दर्द देती हैं। कोशिश और दुआ करें कि जैसे आपका ज़ाहिर खूबसूरत है वैसे ही आपका बातिन खूबसूरत हो जाए। इंसान की सारी सलाहियतों को चलाकर राख कर देने के लिए सिर्फ हसद या काफ़ी है। हिफाजत मोहब्बत से बुलंदतर है। जब आप मुतासिर हो तो कभी भी करीब मत आना। जब आपको यकीन दिलाया जाए तब करीब आना। हकीकत एक हवा है जिसके बगैर इंसान सांस नहीं ले सकता। दूसरों की खामियों को दूरबीन के नीचे रखने से पहले अपनी तरफ देख ले। मुमकिन है आपको खुद कई साल की इस्लाह की ज़रूरत हो। जब दिल एक मर्तबा गलती करता है तो अक्ल 1000 मर्तबा उसे सज़ा देती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या कोई हद। हम अल्फाज का इंतखाब खुद नहीं करते, अल्फाज हमारा इंतखाब करते हैं। हमारे दिल ऐसे फतूट से भरे पड़े हैं जो ना तो लिखे गए ना उनको भेजा गया। काश हमारे दरमियान दरवाज़ा होता जिसे खटखटाया जा सकता। काश ज़मीन के किनारे सुपर जाते
और हमारी मुलाकात होती है। दिल इतने शफाफ होते हैं, जो धड़कन से वो कुछ जान लेते हैं जो नज़र से दिखाई नहीं देता। वो सब जिन्होंने अपनी खुशियाँ किसी और से वाबस्ता की, तन्हाई उनकी मौत की वजह बनी। गलती हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितना उसे करने वाला देता है। जो अपने ज़ख्म सीना चाहता है, उसे सुई का दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा शख्स जो अपने मुस्तक़बिल को खूबसूरत बनाने में लगा हो, उसका माजी नहीं खंगालते। इंसान मोहब्बत में इतनी रग़बत नहीं रखता जितना इस चीज़ से रखता है कि उसे कोई समझने वाला हो। बाज़ माज़िरतें ऐसी होती हैं जिन्हें कबूल करने की वाहिद वजह यह होती है कि हम खुद माफ़ करना चाहते हैं। गीबत करने वाला अपने भाई को खाता है, हासिद खुद अपने आप को खा जाता है, लेकिन है दोनों ही दरिंदे। उस शख्स से एहतियात बरतो जो अचानक तुम पर मेहरबान होने लगे। जिसका अमल बेवर्ज है, उसकी जज़ा कुछ और है। किताब, दोस्त और आपकी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त आपके किरदार, सोच और मुस्तक़बिल को अच्छा या बुरा बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं। मुसीबत में आराम की तलाश करना मुसीबत को और बढ़ा देता है। सिवाय सब्र हमारी कुछ और बस में ना था। सो जितना हो सका परवरदिगार, हमने सब्र किया। जो आपको इज़्ज़त दी उसे जवाबन इज़्ज़त अता करो, और जो आपको हल्का जाने उसे जवाबन फासले की इज़्ज़त दिया करो। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हम महज उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत या शख्सियत की वजह से काबिल तवज्जो नहीं जानते, मगर किसी दूसरे के लिए वो ज़िंदगी का महवर होते हैं। जब इंसान अपने लिए खैर तलब करने की बजाय दूसरों की बर्बादी मांगना शुरू कर दे तो उसके हाथ कुछ नहीं आता। हम एक ऐसे ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जहाँ सिर्फ कामयाबी हमें काबिल इज़्ज़त और काबिल रश्क बना रही है, हमारी इंसानी खुसूसियात और खूबियाँ नहीं। मोमिन हमेशा अपने आप को मौत के लिए तैयार रखता है, क्योंकि उसकी तवज्जो आगे आने वाली ज़िंदगी पर होती है। अगर आप किसी के सामने बार बार उन चीज़ों की बुराई करते हैं जो उसे पसंद हो, तो वो उनको पसंद करना नहीं छोड़ता, बल्कि आपको नापसंद करने लगता है। इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है। ऐ मौला, जब हम नफ्स के बहकावे में आकर तारीक रास्तों का मुसाफिर बनने लगे, तो अपने नूर की रोशनी से हमें राह हिदायत दिखाना। इंसान कितना भी मजबूत हो, उसे वक्त के साथ नम होना ही पड़ता है। सबसे हसीन चेहरे मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं। सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जो दूसरों पर एक खूबसूरत असर छोड़ जाते हैं। दुआ मुसीबत से कमज़ोर है तो मुसीबत हावी हो जाएगी। दुआ मजबूत है तो दुआ हावी हो जाएगी। हर शख्स की दुआ कबूल होती है अगर वो जल्दबाजी में ये ना कहे कि मैंने बहुत दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी नज़रों में मोतबर रहने की होती है। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हम इंसानों को कभी किसी दूसरे का ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए, न मजबूरी में न मोहब्बत में। हम में से अक्सर लोग यही करते हैं, ख्वाब के पूरे होने का इंतज़ार। ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले लोगों की ज़िंदगी का नतीजा काश होता है। भूख, नींद और लालच बढ़ाओ बढ़ती है, जितना घटाओ घटती है। यह हमारे हाथ में है। बेहतरीन अदाकारी वो होती है जिसमें हम अपना ही किरदार अदा करें। बास चीज़ें वक्त के साथ अपने आप सुधर जाती हैं। जिस खुशी की उम्र थोड़ी हो, उस पर ज़्यादा दुख नहीं करते। सिर्फ इबादत ही से काम थोड़ी बन जाते हैं।
اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص نہیں کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دن سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، مگر کون جانے ہار کوئی بھی ہو خاتم میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر اور دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ باقی رہنے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی بھی ہو۔ ہماری پوری زندگی امیدوں پر ٹکی ہوتی ہے اور زندگی میں سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ یہ جاننے کہ جو بات خاموش کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کتاب بن کر کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ عذاب ہے۔